आज हमें पढ़ना है क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड अमाउंट। अमाउंट मालूम करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट मालूम करना है और करना है कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम ऑन रुपीज 10,000 रुपीज फॉर वन कंप्लीट 1/2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आपने किसी बैंक में या किसी बिजनेस में 10,000 रुपीज लगाए 1.5 साल के लिए, वन कंप्लीट 1/2 years के लिए अगर पैसे आपने लगाए किसी बिजनेस में या किसी बैंक में पैसे रखे, तो आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है 10%, तो आपको बताना है 1.5 साल के बाद आपको पैसा कितना वापस मिलेगा और उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। लेकिन इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, और जो इंटरेस्ट है वो है हाफ ईयरली। क्वेश्चन समझना फिर से। आपने एक बैंक में 10,000 रुपए भरे 1.5 साल के लिए, आपको इंटरेस्ट मिलता है 10%, और इंटरेस्ट जो चढ़ता है, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो हाफ ईयरली ऐड होता है, 6 महीनों के बाद ऐड होता है। तो हमें बताना है 1.5 साल के बाद कितना पैसा आपको वापस मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा उसमें से इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो हम करेंगे सोल्यूशन मालूम। सोल्यूशन देखिए, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम मालूम करते हैं तो हमें पहले अमाउंट मालूम करना होता है। तो पहले हम अमाउंट मालूम करेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करेंगे। प्रिंसिपल कितना पैसा भरा, प्रिंसिपल है रुपीज 10,000। 10,000 रुपए आपने बैंक में भरे या आपने किसी बिजनेस में लगाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, रेट जो आपको मिलेगा वो है 10%। 10% रेट आपको मिलेगा। टाइम जो है वो है, देखिए टाइम है वन कंप्लीट 1/2 years। देखिए लेकिन यहां पे कुछ वेरिएशन है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और हाफ ईयरली होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली, तो अब हमें यह बताना है कि उस वक्त रेट किसके बराबर होगा। देखिए पहले भी मैंने कहा है आपसे, जब हाफ ईयरली होगा तो उस वक्त क्या होता है, रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, और रेट को 2 से डिवाइड होगा और टाइम को 2 से मल्टीपल होगा। देखिए ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5%। जो रेट बनेगा वो आएगा 5%। तो जो टाइम बनेगा, देखिए इसको हमने डिवाइड किया 2 से, इसको हम मल्टीपल करेंगे 2 से। लेकिन पहले ये जो मिक्सड फॉर्म में है इसको हम सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे 2 से। 2 1 2 प्लस 1, ये बनेगा 3/2। ये मिक्सड फॉर्म था, सिंपल फॉर्म में चेंज किया। तो अब आप मल्टीपल करो 2 से, 2 और 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर्स। क्वेश्चन फिर से समझना, जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम हाफ ईयरली मालूम करते हैं, उस वक्त रेट को डिवाइड होता है 2 से और टाइम को मल्टीपल होता है 2 से। इसीलिए मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो वो आया 5%। और जो टाइम था वन कंप्लीट 1/2 ईयर, वन कंप्लीट 1/2 ये मिक्सड फ्रैक्शन होता है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन पहले बनाएंगे फिर मल्टीपल करेंगे 2 से। 2 1 2 प्लस 1 वो होता है 3, और डिवाइड वही 2 जो है ये बनेगा 3/2, और मल्टीपल जब 2 से किया ये 2 कैंसिल, वहां पे 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स है टाइम। तो अमाउंट किसके बराबर होगा, अमाउंट जो होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर n, नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितने टाइम है, कितना टाइम, कितने इंटरवल्स है, टाइम की कितने इंटरवल्स है। देखिए ये बनेगा, प्रिंसिपल है 10,000,
1 प्लस रेट, रेट है आप 5% डिवाइडेड बाय 100, रेस्ट पावर आएगा n जो 3 है, जो टाइम है 3, तो ये बनेगा 10,000, 5 1 ज़र 5, 5 20 ज़र 100, 20 को मल्टीपल करो 1 के साथ, 20 इंटू 1 होता है 20 प्लस 1, वो होता है 21 डिवाइडेड बाय यही 20 जो है, और ऊपर पावर आएगा 3, तो ये बनेगा अमाउंट आएगा बराबर, अमाउंट देखिए अमाउंट आएगा बराबर 10,000, ऐसे ही इसको कोई चेंज नहीं करेंगे अभी, इनटू जो 21/20 है इसके ऊपर क्यूब है, तो ये बनेगा 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20। देखिए 1 0 2 0 3 0 डिनोमिनेटर में 3 0 कैंसिल किए, तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, देखिए क्या बचा, अमाउंट आएगा बराबर, एक तो ये 5 बच गया, और बचा ये 21, और बचा ये वाला 21, और बचा ये वाला 21, और डिवाइड में बचा एक ये 2 और ये 2, 2 2 ज़र होता है 4, ये 4 बच गया, डिनोमिनेटर में 4 बच गया। जब आप इनको 5 को 21 को 21 को और 21 को मल्टीपल करोगे, डिवाइड करोगे 4 से, तो आपके पास आएगा 1157.25, 1157.25 ये अमाउंट निकला। ये 1.5 साल के बाद आपका अमाउंट बनेगा। देखिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट निकालना था और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अमाउंट तो हमने निकाला, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो बनेगा अमाउंट 1157.25, ये तो अमाउंट निकला, और प्रिंसिपल का मतलब जो पैसा भरा था पहले बैंक में, कितना भरा था, 10,000 भरे थे, 10,000 भरे थे, तो वो बनेगा, देखिए 11,576.25 में से निकालो 10,000, तो वहां पे बचेगा 1576.25 रुपीज। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद उसको इंटरेस्ट इतना मिलेगा। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब और है कुछ आगे, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 complete 1/2 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more? क्या इंटरेस्ट ज्यादा होगा अगर ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली अगर होगा, अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा, हमने जो ये निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने ये निकाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हमने निकाला। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप ईयरली निकालते, हाफ ईयरली के बजाय अगर ईयरली आप निकालते, तो क्या वो ज्यादा आता या कम आता। देखिए हम मालूम करेंगे कि अगर ईयरली हम निकालेंगे क्या वो ज्यादा आएगा या कम आएगा। देखिए नाउ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, जब ईयरली इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो देखते हैं क्या निकलेगा। प्रिंसिपल फिर से वही 10,000, रेट फिर से वही 10%, और टाइम फिर से वही 1 complete 1/2 years, ये है टाइम। तो हमें निकालना है अमाउंट, हम अमाउंट निकालेंगे उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर से दोबारा अमाउंट हम निकालेंगे। देखिए अमाउंट निकलेगा P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 और रेस पावर T इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय
100 इंटू टी। ये फार्मूला ध्यान रखना फिर से कहां पे लगता है। ये फार्मूला एक ही जगह लगता है, वो पीछे भी मैंने आपसे कहा था कि ये किस जगह लगता है। ये फार्मूला उस जगह लगता है जब आपको कंपाउंडेड एनुअली निकालना होगा और जो टाइम होगा वो फ्रैक्शन में होगा। जो टाइम है यहाँ पे वो फ्रैक्शन में है, 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में है और इंटरेस्ट जो है वो है कंपाउंडेड एनुअली, तो ये वाला फार्मूला लगेगा इस वक्त। देखिए अब यहाँ पे दो टाइम आए, एक टी ये आया, एक टी ये आया। इस टी की जगह 1 आएगा और इस टी की जगह 1/2 आएगा। यहाँ पे दो टाइम है टी और टी। कैपिटल टी की जगह जो कंप्लीट पार्ट है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आएगा स्मॉल टी की जगह। तो ये बनेगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10% डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर टी। देखिए टी वो आएगा 1 आएगा यहाँ पे, खाली 1 आएगा यहाँ पे इंटू 1 फिर से प्लस रेट फिर से 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी का ये वाला पार्ट 1/2। तो ये बनेगा 10,000, 0 एंड 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, देखिए यहां पे भी 0 और 0 कैंसिल, 10 को इस 2 के साथ मल्टीपल करो, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। चलो एक स्टेप में बढ़ाता हूं, यहां पे 1 प्लस यहां पे 0 और 0 तो कैंसिल हो गया, वहां पे 1 बच गया, ये वाला 1 को 1 के साथ मल्टीपल तो 1, यहां पे 10 बचा, 10 को 2 के साथ तो 20। तो ये बनेगा, देखिए एक काम करते हैं हम, ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देते हैं, वहां पे बचेगा 1000, 3 0 खाली बचेंगे, 4 थे, एक कैंसिल हो गया, 3 बच गए और बचा ये वाला 11 बच गया इंटू, यहां पे देखते हैं क्या बचेगा, 20 इंटू 1 होता है 20 प्लस 1, 21 डिवाइडेड बाय ये वाला 20। अब ये 0 और इसमें से और एक 0 कैंसिल, तो यहां पे बचेगा 100 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय, नीचे बच गया खाली 2, 2 1 जा 2, 250 होता है 100। देखिए यहां पे बचा 50 इंटू 11 इंटू 21, तो ये बनेगा 50 इंटू 11 होता है 550, 50 इंटू 11 होता है 550 इंटू ये वाला 21, तो ये बनेगा 21 इंटू 0 होता है 0, 21 इंटू 5 होता है 105, तो 5 10 आए कैंसिल कैरी, 21 इंटू 5 होता है 105, 105 प्लस 10 होता है 115। देखिए तो ये निकला अमाउंट, ये अमाउंट निकला जब हमने कंपाउंडेड एनुअली निकाला, तो ये अमाउंट निकला। तो पहले हमें क्या मिला था अमाउंट, पहले हमें मिला था अमाउंट, जो पहला अमाउंट था जब हमने हाफ ईयरली निकाला था, तो उस वक्त हमारे पास जो अमाउंट निकला था वो निकला था 11576.25। ये हमें अमाउंट पहले निकला था जब हमने पहले निकाला था। लेकिन अब हमारे पास ये अमाउंट निकला, तो आप खुद देख सकते हो कि क्या इस वक्त ज्यादा निकला या पहले ज्यादा निकला था। पहले ज्यादा निकला था, इस वक्त तो कम निकला। देखिए 1 यहाँ पे भी 1, फिर 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, फिर से 5, लेकिन यहाँ पे 7 है। ये है 11,576, ये है 11,550, तो ये वाला ज्यादा है। नो, तो इसलिए आप लिखोगे इसको नो सॉरी, देखिए ये अमाउंट निकला तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो बनेगा अमाउंट क्या निकला इस वक्त 11550 माइनस प्रिंसिपल
10,000, तो वो बनेगा 11,550 में से 10,000 निकालो तो वहां पे बचेगा 1550 रुपीज। तो ये निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि हमने ईयरली निकाला, जब हमने पहले निकाला था हाफ ईयरली, जब हमने निकाला था तो उस वक्त निकला था 1576.25, 1576.25 ये पहले निकला था कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इस वक्त निकला कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ज्यादा आया था, इस वक्त कम आया। तो आप लिखोगे द कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर व्हेन इट इज compounded हाफ ईयर। जब हाफ ईयरली होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस वक्त ज्यादा आता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने शायद इसमें छोड़ दिए पीछे, और आगे भी मैं कुछ छोड़ दूंगा आपके लिए ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करो। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस शायद है इसमें अभी इस एक्सरसाइज के, तो वो आप खुद करोगे प्रैक्टिस। आते हैं या नहीं, अगर नहीं आते तो मुझे बता दोगे कमेंट्स में।